Very good morning to all. Today we are going to discuss asset structure of commercial banks. एसेट स्ट्रक्चर जो होता है ये होता क्या है, यानी कि अगर हम एक बैंक की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने एसेट्स को किस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो उनके प्रॉफिट में इंक्रीज़ करे। ठीक है, अब एसेट स्ट्रक्चर जो है ये हमारे को बताता है कि डिप्लॉयमेंट जो है, यानी कि जो हमारे सोर्सेज हैं फंड के, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक के हैं, वो कैसे हम डिप्लॉय करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, मेन सोर्सेज होते हैं फंड्स के, वो होते हैं बैंक में जो हम डिपॉजिट्स होते हैं या जो कस्टमर डिपॉजिट करवाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे सोर्सेज होते हैं वो होते हैं बोरोइंग्स जब हम किसी दूसरे बैंक से इन चीज़ों को लेते हैं, जैसे कि कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया या फिर सरप्लस हो गया। ये जो डिपॉजिट होते हैं कमर्शियल बैंक के, ये कहाँ से होते हैं? ये होते हैं सेविंग से या सेविंग डिपॉजिट से। इसमें करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं या टर्म डिपॉजिट होते हैं। ये जो डिपॉजिट होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि इसमें जो है 80% जो है टोटल सोर्सेज हमारे को फंड के मिलते हैं। और इसके अलावा जो टोटल डिपॉजिट होता है टर्म का, डिपॉजिट का, ये जो है 50% होता है। तो बोरोइंग्स जो हैं वो अराउंड 5% जो है टोटल लायबिलिटीज़ की होती हैं, जो कि कमर्शियल बैंक की हैं। ये जो सोर्सेज हैं ये डिप्लॉय किए जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, और इसमें फाइनेंशियल एसेट्स में जो है क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लोन्स, एडवांसेस, जो कि 48.6% के होने चाहिए। और ये जो है टोटल एसेट्स जो हैं बैंक की होंगी। अब बोलते हैं ये जो इन्वेस्टमेंट है ये दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे एसेट्स का, जो कि कमर्शियल बैंक की हैं। और इसमें 40% जो टोटल एसेट होती है बैंक की वो ड्यूरिंग द ईयर 2005 होती है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये प्री एम्पशंस होती हैं और इसमें SLR CRR रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और बोलते ये जो है बैंकिंग सेक्टर में होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट जो होती हैं कमर्शियल बैंक में ये इंक्रीज़ करती हैं, और इसमें जो है सरप्लस लिक्विडिटी होती है इंडियन बैंक में। और इस पीरियड में रिडक्शन होती है SLR की और CRR की, जिसमें 25 और 4.5 होता है। और उस पीरियड में हमारी डिमांड जो है वो लेस होती है लोन्स के लिए या एडवांसेस के लिए, और इसमें क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स जो हैं वो होते हैं। ये जो सिनेरियो होता है ये चेंज होता है, और इसमें इंडिया में इंक्रीजिंग डिमांड जो है वो देखने को मिलती है। ये जो है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो होते हैं वो उसमें आते हैं, और ये साथ ही साथ ग्रोथ जो है हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स की, जो कि कमर्शियल बैंक्स के होते हैं, उनकी करता है। ठीक है, अब ये जो एसेट स्ट्रक्चर होता है ये चलाता कौन है? ये कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है, जैसे कि लिक्विडिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, या शिफ्टेबिलिटी या रिस्कलेसनेस क्या होगी। इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एसेट स्ट्रक्चर को कमर्शियल बैंक के, जैसे कि नेचर है मनी मार्केट का, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसमें दूसरी कंट्री आती हैं, पॉलिसीज़ आती हैं, विजन आता है गवर्नमेंट का। लेकिन कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ब्राज़ील, ये जो है इसमें बूम ग्रोथ होती है कि एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है वो हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलती है, और इसकी बहुत ही हैवी डिमांड जो है वो क्रेडिट्स के लिए रहती है। ठीक है, और ये जो है ये एग्जामिन करता है कि हमारा इंपॉर्टेंट एसेट्स जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या है। अब हम कैश इन हैंड की बात करते हैं, या बैलेंस जो है RBI के पास क्या रहेगा, अगर जो हम उसकी बात करते हैं तो बोलते कैश इन हैंड या बैलेंस जो है वो RBI के साथ हमेशा ही रहता है, क्योंकि उन्होंने एक लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है। और कमर्शियल बैंक को कैश इन हैंड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, क्योंकि ये जो है आइडियल होती है, और इसमें जो है वेरियस फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अनसर्टेनिटी जो हो सकती है वॉर के कारण, फेमाइंस, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ग्रोथ सिस्टम जो होता है हमारी बैंकिंग का, या नेटवर्क जो होते हैं ब्रांचिंग के। अब बोलते हैं नेटवर्क जो होते हैं बैंक्स के, ऑटोमेशन होता है बैंक में, या सॉन। तो बोलते हैं कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट जो होती हैं कमर्शियल बैंक में ये बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये प्री रिफॉर्म्स होता है, और ये पीरियड होता है, और ये 15% जो है ड्यूरिंग द ईयर 1994 रहेगा या 95 रहेगा। तो RBI जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 4% से, और ये बेस्ड होता है रिक्वायरमेंट पे, जो कि हमारे क्रेडिट का होता है। और ये जो है 5% जो है नेट डिमांड या टाइम लाइबिलिटीज़ में आता है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस क्या होता है? बोलते ये जो है सेकंड लाइन होती है हमारे डिफेंस की, जो कि हमारे कमर्शियल बैंक की है। किसी केस में इमरजेंसीज होती हैं, ये कॉल मनी मार्केट होता है, ये वेल डेवलप्ड होता है, और इसमें कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो कि अपने मनी को लेंड करते हैं या उनका सरप्लस फंड। ठीक है, और ये जो है कॉल मार्केट में होता है
डेज़ के लिए, और ये जो है 14 डेज़ के लिए रहता है और इसे हम मार्केट कहते हैं। और ये ओवरनाइट मार्केट होता है और ये जो है उनके सरप्लस मनी को आइडियल रखता है। और ये जो है लेंड करता है शॉर्ट पीरियड के लिए, जहाँ पे बोरोवर्स जो हैं वो रिटर्न करेंगे मनी को, ठीक है, कहाँ से, बैंक से, और शॉर्ट नोटिस जो है वो बैंक्स के द्वारा दिया जाएगा। और ये जो है गुड बिजनेस होता है और मनी मार्केट की कॉन्स्टिट्यूशन का 4% जो है वो टोटल एसेट्स में डाला जाता है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होता है ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि नेक्स्ट आता है लोन या एडवांसेस से, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट किस पर्पज़ के लिए होती है कि अपने प्रॉफिट को अर्न करना है, और ये प्राइमरी या सेकेंडरी रिजर्व होता है क्योंकि हमने लिक्विडिटी को मेंटेन करना है या रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है फुलफिलमेंट होती है SLR या CRR के द्वारा, ठीक है। और ये जो अर्निंग होती है हमारी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, ये जो होती है ये अर्निंग प्रॉफिट्स के लिए आइडियल होती है। और बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है प्रूफ्ड सिक्योरिटीज़ में या दूसरे में। अब इसमें वैल्यू, रेट, सिक्योरिटीज़ जो होती हैं ये चेंज होती हैं कि डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन में। और कुछ सिक्योरिटीज़ जो हैं वो ट्रांजैक्ट की जाती हैं और ये जो है मैच्योरिटी में हेल्ड होती हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 2005 के लिए क्या होती है। और कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इंडियन होते हैं, और इसमें 8,43,081 करोड़ जो है ये जो है हमारा 37% जो है टोटल एसेट्स का आता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है कमर्शियल बैंक में ये रिड्यूस हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं लोन्स की या फिर एडवांसेस की। बोलते कमर्शियल बैंक इंडस्ट्री जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इंटरमीडिएटिंग होती है इकोनॉमिक यूनिट्स में, क्योंकि ये पैसा देती है सरप्लस इकोनॉमी से डेफिशिएंट में। और ये जो है बहुत ही चैनलाइजिंग होता है, रिसोर्स होता है, क्योंकि सेक्टर के सेगमेंट्स जो हैं वो इकोनॉमी में होते हैं और ये हमें पैटर्न या यूटिलाइजेशन को जो है बताने में हेल्प करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका लार्ज सेगमेंट जो है इंडस्ट्रीज़ का वो होता है। और RBI जो होती है सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी होती है जो कि परसुएडिंग कमर्शियल बैंक होता है। और ये लार्जर वॉल्यूम जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बताता है और ये आइडेंटिफाई करता है प्रायोरिटी सेक्टर्स को, ठीक है। इसमें ग्रोथ जो है इन सेक्टर्स का आता है, टोटल एडवांसेस या कमर्शियल बैंक आते हैं, बिल परचेज आते हैं, कैश क्रेडिट आते हैं, ओवरड्राफ्ट लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस जो आते हैं। और इसमें कमर्शियल बैंक में 48 to 50% जो है टोटल एसेट्स जो हैं उनका दिया जाता है लोन्स में या फिर एडवांसेस में। और ये जो है स्टिल ग्रोइंग है इंडिया में। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का बचे इतना ही है जो कि हमारा कमर्शियल बैंक का है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।